हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज मैं आप लोग को कन्यादान के लेखक ऋतुराज जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल के विख्यात एवं उच्च कोटि के साहित्यकार कविवर ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर में हुई। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य आरंभ किया। 40 वर्षों तक उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य किया। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे जयपुर में ही रहते हैं। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें सोमदत्त परिमल पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहार पुरस्कार जैसे विशिष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं? ऋतुराज जी किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। उनका जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान के भरतपुर जिले में। और कब हुआ? 1940 में। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में उपाधि प्राप्त की। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अंग्रेजी से उपाधि प्राप्त की। यहाँ भी राज है, यहाँ राजस्थान है। और राज में ज है, ज से जयपुर है, और राजस्थान में जयपुर है। ये आप लोग को भी याद होगा। और उन्होंने अध्यापन कार्य किया 40 वर्षों तक, यानी कि पढ़ाने का काम किया 40 वर्षों तक। सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट। और उन्हें क्या क्या पुरस्कार मिला है? सोमदत्त परिमल, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहार पुरस्कार। तो आप इस तरह याद कीजिए, सोमदत्त परिमल, मीरा, पहल, बिहार। उनकी प्रमुख रचनाएं। कवि ऋतुराज के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पुल का पानी, एक मरण धर्मारण्य, सूरत नीरत, लाल मुखार। और उनकी 8 कविता संग्रह है। 8 कविता संग्रह है, याद रखिएगा। साहित्यिक विशेषताएं। ऋतुराज ने लोक जीवन व परिवेश से संबंधित समस्याओं को अपनी काव्य रचनाओं का मुख्य विषय बनाया है। उन्होंने आम आदमी के जीवन से जुड़ी दुख, दर्द एवं चिंताओं को उकेरा है। उकेरने का मतलब होता है खोदा है, यानी बहुत गहराई से बताया है। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ एवं सजीव चित्रण किया है। वे अपने आसपास के सामाजिक वातावरण में घटित होने वाली शोषण एवं जीवन की विडंबनाओं से संबंधित घटनाओं को बहुत ही सूक्ष्मता से व्यक्त किया है। तो यहाँ क्या प्रश्न बनते हैं? उनकी साहित्यिक विशेषता क्या है? आम आदमी के जीवन में जो समस्याएं हैं और उनके पहनावे से संबंधित जो समस्याएं हैं, परिवेश में पहनना ओढ़ना होता है, तो मतलब उनके रहन सहन में जो समस्याएं हैं उन पर उन्होंने काव्य रचना लिखी है। आम आदमी से जुड़ी दुख दर्द, देखिए बता रहे हैं, आम आदमी से जुड़ी हुई दुख दर्द, जो आम लोगों के जीवन में दुख दर्द और चिंता होता है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ एवं सजीव चित्रण किया है। और सामाजिक वातावरण में घटित होने वाली शोषण, यानी कि जो मारपीट होता है, दूसरों को परेशान किया जाता है, उसे शोषण कहते हैं। और जीवन की विडंबना, यानी कि कष्टकर स्थिति को विडंबना कहते हैं, से संबंधित घटनाओं को बहुत ही सूक्ष्मता से अभिव्यक्त किया है। भाषा शैली देखते हैं। कवि ऋतुराज की भाषा शैली सरल, सहज, भावानुकूल, आम लोगों द्वारा बोले जाने वाली खड़ी बोली है। कैसे बोली है? खड़ी बोली है, आम लोगों द्वारा बोले जाने वाली खड़ी बोली है। उनकी काव्य रचनाओं में सामाजिक परिवेश तथा लोक जीवन से जुड़ी शब्दावली का प्रयोग हुआ है। सीधे साधे शब्दों में भावों की गहनता को अभिव्यक्त करना उनकी भाषा की विशिष्टता है। उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का सार्थक एवं सटीक भावानुकूल प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में अभिधा, लक्षणा एवं शब्द शक्तियों का सुंदर प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ उन्होंने व्याकरण शब्द तत्सम, तद्भव, यानी कि हिंदी और संस्कृत के शब्द का प्रयोग किया है। देशज, विदेशज, यानी कि अपने देश के बोली को देशज कहते हैं
और विदेश के शब्दों को विदेशज कहते हैं। शब्दों का प्रयोग किया है और अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, अलंकार का भी प्रयोग किया है। और उन्होंने अपने काव्यों में करुण रस और श्रृंगार रस को विशेष महत्व दिया है। तो करुण रस किसे कहते हैं? जिसमें दुख हो, करुणा हो, उसे करुण रस कहते हैं। और श्रृंगार रस जिसमें प्रेम हो, और प्रेम में भी मिलन हो, जुदाई हो, दोनों में ही श्रृंगार रस आता है, लेकिन वो प्रेम से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो श्रृंगार रस होता है। तो इन चीज़ों का उन्होंने अपने कविता में प्रयोग किया है। तो इन चीज़ों को आप अच्छा से देख लीजिएगा, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।